फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को लल्ला के छठी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि लल्ला का बर्थडे तो हो चुका है, मतलब कि जन्माष्टमी हो चुकी है। अब होगी हमारे लल्ला जी की छठी, मतलब इनको काजल लगाया जाएगा और इनका स्नान वगैरह होगा। और आज से फिर इसके बाद इन्हें जो है भोग लगेगा अन्न का। मैं बेसिकली 6 दिन तक अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। तो सबसे पहले मॉर्निंग में तो इनका स्नान वगैरह हो गया था एक बार, फिर उसके बाद दोपहर में मतलब 2 बजे के करीब बाद उसके बाद मैं छठ करती हूँ, मतलब छठी का पूजन इनका करती हूँ। तो उसके बाद फिर से भगवान जी को एक बार नॉर्मल जल से स्नान कराया, क्योंकि खूब सारा ये टीका वगैरह लगाए रहते हैं, मतलब चंदन वगैरह लगा देती हूँ मैं सुबह। तो वो सारी चीज़ें बदन में लगी थी, तो दूध में डालती तो फिर वो प्रसाद रूप में कोई ग्रहण ना कर पाता, इसलिए सबसे पहले नॉर्मल जल से खूब अच्छे से इन्हें स्नान कराया। आज तो खूब मज़े से स्नान किए, मतलब एक बार मॉर्निंग में किए थे, फिर एक बार दोबारा जो है फिर से कराया गया अच्छे से स्नान। इसके बाद अब करा लेंगे दूध में स्नान, मतलब ऐसे दूध में ना डुबकी लगाई जाती है, मतलब पूरा डुबा कर निकल आता है, पूरे दूध से अच्छे से स्नान कराया जाता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं, मतलब कि जब न्यू बेबी होता है ना, तो उसको ऐसे दूध से स्नान कराया जाता है। दूध से स्नान कराना कहते हैं बहुत ही शुभ होता है, और बच्चे गोरे होते हैं, मतलब बहुत सुंदर होते हैं, कहा जाता है ऐसा। पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट हाँ ऐसा कहा जाता है कि बच्चे खूब गोरे होते हैं और सुंदर भी होते हैं। तो मैंने भी लल्ला को अच्छे से जो है दूध में स्नान कराया। बस दूध, ये बात का ध्यान रखिए कि दूध कच्चा होना चाहिए, दूध मतलब बॉयल्ड या पका दूध नहीं होना चाहिए, कच्चे दूध में कराया जाता है। तो कच्चा दूध में अलग से जो है इनके लिए निकाल कर रखी थी कि अलग से ये इतना दूध मैं अलग से रखूँगी, और उसके बाद आप इस दूध को अपने परिवारजन में बांट सकते हैं, या आप इसकी खीर वगैरह बनाकर जो है अपने परिवारजन में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। फिर आज मेरी एक फ्रेंड भी आई हुई थी, मतलब वो अक्सर छठ पे जो है आती हैं भगवान जी के जो है छठ पे। तो वो उन्होंने भी स्नान कराया, मतलब दूध में स्नान कराने के बाद एक बार फिर से जो है साफ जल से भी स्नान कराना था, तो एक बार फिर से उसके बाद स्नान हुआ। आज इनका ना खूब अच्छे से स्नान हो रहा है, मतलब ये खूब पानी से खेल रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा था, और हम लोगों को भी बहुत आनंद आ रहा था। सब बहुत अच्छे से कर रहे थे, और सारे बच्चे बिल्कुल मगन थे कि हाँ जो है मतलब अच्छे से हो रहा है। और उसके बाद फिर इनको पहनाया गया नजरिया, मतलब जो काले और सफ़ेद मोती की जो है हाथ में पहनने वाली और कमर में पहनने वाली करधन, ये सब टाइप में होती है, तो उसे नजरिया कहते हैं। नजरिया पहनाया गया ताकि इनको नज़र ना लगे। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने इसे पहना दिया था, उसके बाद फिर याद आया कि जब ये कपड़े पहनेंगे, मतलब ड्रेस पहनेंगे, तो फिर जो है वो सारी चीज़ें अंदर दब जाएंगी और अंदर में गड़ेंगी, तो इसलिए फिर वापस से उसको हम लोगों ने ऊपर कर दिया था, मतलब जो ड्रेस पहनाई थी। और ये देखिए सारे भोग वगैरह की तैयारी हो गई है, इनका श्रृंगार वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से निकाल ली गई हैं। और फिर से मैंने वही वापस से ड्रेस पहनाई जो जन्माष्टमी के दिन पहनाई थी। मैंने आप सबको बताया था कि इस बार मैं कुछ भी नया नहीं लाई हूँ। और ये नज़रिया भी मुझे जो है एक लोगों ने गिफ्ट किया था, मतलब ये दूसरे लोगों ने मुझे गिफ्ट किया था। तो इस बार बहुत सारा सामान, छोटा छोटा करके बहुत सारा सामान लड्डू गोपाल जी के लिए गिफ्ट में आया था। तो आज के लिए ये नज़रिया और गले में पहनने के लिए और कमर में करधन, ये सारी चीज़ें गिफ्ट में मिली थी, तो वही आज इनको जो है हम सब ने पहनाया। और फिर उसके बाद चंदन लगाया, पहले चंदन लगाया, फिर रोली लगाई, मतलब खूब अच्छे से श्रृंगार किया, फिर खूब सारा इत्र डाला, मतलब कि परफ्यूम मेरे पास इत्र स्प्रे वाला भी है, तो उसको मैं बेसिकली ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो ना आसानी होती है और उसकी महक भी बहुत अच्छी होती है भगवान जी के पास। तो उसको खूब अच्छे से भगवान जी पर जो है छिड़का, ताकि भगवान जी खूब हंसते मुस्कुराते रहें और बहुत ही जो है मगन रहें। उनके आसपास का इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, उनके आसपास महक अच्छी रहेगी, तो वो भी बहुत खुश रहेंगे। और अगर ईश्वर खुश हैं, तो आप सभी को पता है कि ईश्वर अगर आपसे खुश हैं तो आप तो सदैव खुश ही रहेंगे। तो इसलिए शायद लालची समझिए कि ईश्वर हमसे खुश ही रहें, और मेरे मतलब अपने इस घर में जो है हंसते मुस्कुराते रहें। उसके बाद एक जोत भी मैंने प्रज्वलित की, अखंड जोत, मतलब कि अब मैं इस वक्त जला दे रही हूँ। कोशिश करूँगी कि ये रात तक चले, बट हाँ मतलब कोशिश करूँगी, कोशिश क्या कंफर्म है, एक बार तेल भर देती हूँ तो अच्छा खासा चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मेरे पास कई सारी अखंड जोत है, तो लेकिन मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगती है। ये ना बगल बगल से फूल वगैरह बने हुए हैं, तो ये मुझे ज़्यादा पसंद है, तो लगभग मैं यही यूज़ करती हूँ। बाकी मंदिर की जो भी डेकोरेशन थी वो सेम एज़ इट इज़ है, जो मतलब काफ़ी दिनों से इस समय चल रही है, जैसे थी वैसे ही है। उसको मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ क्लीनिंग हुई थी, वो भी जन्माष्टमी के पहले, और उसके बाद तो नॉर्मली चल रहा है। तो अब बारी आती है इनको काजल लगाने की।
तो काजल आप चाहें तो रेडीमेड काजल ले सकते हैं, या फिर आप काजल पहले से बना कर रखें आप उसे लगा सकते हैं, या फिर इंस्टेंट आप फटाफट से तुरंत जो काजल बनता है मतलब इंस्टेंट आप चम्मच से इस तरह से बना सकते हैं और लल्ला को लगा सकते हैं। फिर उन्होंने सारे बच्चों को भी जो है नज़र का टीका लगाया कि बाकी सारे बच्चों को भी नज़र ना लगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। फिर सारे भोग प्रसाद में तुलसी पत्र रखा गया, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के तो भोग प्रसाद भगवान जी ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए तुलसी पत्र अवश्य होता है, जरूरी होता है। तो कल थी एकादशी, इसलिए तुलसी पत्र नहीं तोड़ा गया था। इस बात का भी ध्यान आप लोग को रखना चाहिए कि हाँ इसके एक दिन पहले तो आज तुलसी पत्र वगैरह सब तो मतलब मैं एक दिन पहले से ही तोड़ कर रखती हूँ, तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा में रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आज भी थोड़ा सा तोड़ा गया था, तो अच्छे से रहता है ना, पर्याप्त मात्रा में रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। और मेरे घर में बहुत सारी तुलसी है, मतलब कई 2-3 तुलसी जी हैं, तो इसलिए मुझे तुलसी वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चों को टीका वगैरह करने के बाद फिर कंप्लीट मंदिर का व्यू देख सकते हैं। फिर भगवान जी को भोग के लिए निमंत्रण मतलब जो है आग्रह किया गया कि भगवान जी आइए और भोग लगाइए, और भोग को शुद्धिकरण किया गया, मतलब आचमन किया गया। उसके बाद मैंने धूप आरती कर ली, मतलब नॉर्मल धूप जला दिया, आरती कर ली, क्योंकि अब लगभग मतलब सारी चीज़ें इनकी प्रोसेस हो चुकी हैं, तो ये अच्छे से जो है धूप वगैरह इनका कर दिया गया। क्योंकि अब जो है मतलब एक नॉर्मल ना ब्रेक जैसा कि हाँ सारी चीज़ें अब यथार्थ हो गई हैं, सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी गई हैं, और धूप दिखाने के बाद फिर आचमन करना जरूरी होता है। क्योंकि अग्नि मतलब जो धूप होती है ना, धूप या दीपक, ये भी एक प्रकार का भोग ही होता है, तो भोग करने के बाद जो है आचमन जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद भोग वगैरह मतलब आचमन वगैरह करने के बाद हम सब बैठे थे, मतलब बच्चे भी थे, उनके भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे थे, और वो भी थी, और मैं, मतलब बहुत सारे लोग थे, कहने का मेरे तात्पर्य ये है, और सब अच्छे से बैठे थे। फिर हम सब ने किया माला और नाम जप, मतलब नाम जप करने के लिए फिर हम सब बैठ गए कि अब भगवान जी भोग लगाएंगे और हम सब तब तक नाम जप कर लेंगे। इसी बहाने हम लोग की 2-4 माला हो जाएगी। और मैं आप सबको बताती हूँ कि बच्चे भी मेरे साथ पूजा करते हैं, और मैं बच्चों से करवाती भी हूँ, मतलब कभी ज़बरदस्ती तो कभी खुशी खुशी। ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत ही खुशी खुशी करते हैं, हाँ कभी कभी तो थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ता है, बट कभी कभी खुशी खुशी करते हैं। जैसे कि आज देखिए बहुत खुश होकर कर रहे हैं, और इन लोग की माला करने का तरीका देख लीजिए, मतलब दोनों हाथ से जैसे लग रहा है गिनती गिन रहे हैं, बट कोई नहीं, अच्छी बात है, इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम ले रहे हैं। फिर हम सब ने मिल कर की आरती, मतलब जितने भी लोग थे, मतलब हम सब बच्चे लोग। वैसे तो आप चाहें तो इस दिन भव्य जो है आप कीर्तन वगैरह कर सकते हैं, आप कोई भव्य तरीके से अच्छे से मतलब बहुत सारे लोगों को बुलाकर और भगवान जी की छठ करा सकते हैं। सोहर वगैरह गाना वगैरह होता है, जैसे हम लोग के यहाँ बेसिकली होता है कि गाना वगैरह कराया जाता है, सोहर कराया जाता है। जो बच्चों के होने पे सोहर किया जाता है वो मैं बता रही हूँ। हम लोग के साइड में होता है, जब बच्चे होते हैं ना तो उनके होने के बाद जो गाना गाया जाता है उसे सोहर बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। सो फाइनली आप देख सकते हैं कि भगवान जी का भोग वगैरह सब अच्छे से रखा है, और आज भोग में था कढ़ी चावल और पंचामृत, इसके बाद फल। और कढ़ी की जो पकौड़ियाँ होती है ना वो मैंने अलग से भी रख दी थी, क्योंकि बच्चों को पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो इसलिए अलग से भी जो है लल्ला के लिए पकौड़ियाँ भी रख दी थी। और बाकी सारी चीज़ें यथार्थ हम लोग की बहुत अच्छे से हो गई। और ये देखिए लल्ला को कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जैसे लग रहा है ना कि बिल्कुल अभी बोल देंगे, इस तरह से लगता है। और बहुत ही आनंद आ रहा था, मतलब बहुत ही अच्छे से हमारी जो है सारी प्रोसेस, सारी पूजा अच्छे से हो गई, और बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने किया। आप सबने किस प्रकार से किया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी पूजा आप सभी को कैसी लगी कमेंट में ये भी बताइएगा। इसके अलावा आप सब ने और क्या क्या किया वो भी बताइएगा। तो मैंने क्या क्या किया वो तो मैंने आप सबको दिखा दिया, और यदि कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या किसी भी प्रकार की कमी रही हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, और क्या कमी है वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए उस चीज़ को फुलफ़िल कर सकूं, मतलब अच्छे से जो है कंप्लीट कर सकूं। उसके बाद आप कंप्लीट व्यू मेरी मंदिर का देख सकते हैं, भोग प्रसाद, भगवान जी का श्रृंगार, और बाकी जो है भगवान जी का श्रृंगार, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये दोपहर के करीब 2:30 बजे का व्यू था, 2:30 बजे बज रहे थे, तो मैं दोपहर में ही करती हूँ। और बहुत सारे लोग कहेंगे कि रात में शाम को किया जाता है, तो जी हाँ शाम को किया जाता है, बट मैं शाम को ही मतलब इसी टाइम पे करती हूँ। सो मैंने कर लिया। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।